नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। देश में कोरोना का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी ने कोरोना को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। हालात ये हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने ही मरीज दम तोड़ चुके हैं और कितने ही मरीजों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। इसके साथ ही रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं की कमी भी बड़ी समस्या पैदा कर रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी से लोग हलकान हैं। हाल ये है कि दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पत्र लिखा है। ये सुरक्षा उन केंद्रों के लिए मांगी गई है जहां से रेमडेसिविर अस्पतालों और लोगों को मुहैया कराई जाएगी। ऑक्सीजन को लेकर भी अराजकता का माहौल है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दूसरी लहर से पहले ही संसदीय समिति ने सरकार को चेताया था और अस्पतालों में बेड बढ़ाने की सिफारिश भी की थी। ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। इसके बाद सरकार ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है, लेकिन सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने जरूरी हैं। मसलन क्या सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया? वक्त पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया? ऑक्सीजन का निर्यात क्यों किया गया? ऑक्सीजन की कमी को लेकर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, इसे कैसे निपटा जाए? जनता तक ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी कैसे सुलभ हो? गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है तो कैसे? ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कितने प्रभावी हैं? क्या नेबुलाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए? बड़ा सवाल यह है कि ऑक्सीजन की कमी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कैसे दूर होगी ऑक्सीजन की किल्लत? क्या ट्रांसपोर्टेशन है बड़ी समस्या? क्या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग है अड़ंगा? आखिर कैसे मिले सांसों को सुकून? करेंगे हर सवाल की पड़ताल, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन का भारी संकट है। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में भर्ती मरीज दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। हाल यह है कि प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बढ़ रही मांग को देखते हुए अब 30 जगहों पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में इसे मुहैया कराया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली औषधीय नियंत्रण विभाग ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखे इन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी के बीच खबर है कि संसद की समिति ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आने से कुछ महीने पहले इस सरकार को सुझाव दिया था कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या और ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य संबंधी समिति ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने का सुझाव भी दिया था, लेकिन शायद समिति की सिफारिशों पर गौर नहीं किया गया। हालांकि कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ऑक्सीजन को लेकर गंभीर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की मांग तेजी से बढ़ी। महामारी से पहले देश में 1200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी। अब यह बढ़कर 5000 मैट्रिक टन के करीब पहुंच गई है। साथ ही तेजी से बढ़ रही मांग के चलते सप्लाई में भी परेशानी हो रही है। सिलेंडर्स और कंटेनर की कीमत महसूस की जा रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पिछले साल अप्रैल में 750 टन रोजाना थी, जो जुलाई में बढ़कर 2700 टन हो गई थी। एक अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 7000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। सरकार ने अक्टूबर 2020 में जिला अस्पतालों में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थी। इसके लिए 2000 करोड़ निवेश की जरूरत थी। सरकार का कहना है कि इस साल अप्रैल इनमें से सिर्फ 32 प्लांट लगाए गए, यानी थोड़ी और सक्रियता दिखाई गई होती तो मौजूदा हाहाकार से बचा जा सकता था। औद्योगिक ऑक्सीजन की मेडिकल इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने की भी जरूरत थी। सवाल ये है कि आखिर चूक कहाँ हुई? आखिर ऑक्सीजन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर किसे कटघरे में खड़ा किया जाए? और बड़ा सवाल, अब आगे क्या किया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। देश इस वक्त ऑक्सीजन मांग रहा है, लेकिन जो कमी ऑक्सीजन की हो रही है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन सभी पर हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विनय अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट आईएमए रह चुके हैं, और डॉक्टर एसके वर्मा, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेती हूँ एसके वर्मा साहब, कि जिस तरह लगातार कमी हो रही है ऑक्सीजन की, आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जो जिम्मेदार है इसके लिए, वो उसकी जिम्मेदारी को एहसास उसको क्यों नहीं हो रहा है अपनी जिम्मेदारी का? बिल्कुल सही कहा आपने कि जिम्मेदार हमारा बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट। वर्ल्ड की पूरी न्यूज बार बार लगातार आ रही थी कि सेकंड वेव आ रही है। सेकंड वेव यूरोप से लेके ब्राजील से लेके अमेरिका को सब सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध थे कि सेकंड वेव में
बहुत तेजी से संक्रमण बढ़ता है और नंबर ऑफ पेशेंट्स इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमारी अगर पॉपुलेशन 133 करोड़ है, हम क्यों नहीं ये एक्सपेक्ट कर पाए, क्यों नहीं एनालाइज कर पाए कि हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव आ सकती है और कब आ सकती है। जी जनवरी माह में ही ये अंदाजा लग गया था कि महाराष्ट्र केरला में सेकेंड वेव आनी शुरू हो चुकी है। तो हम क्यों नहीं सचेत हुए, क्यों नहीं हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। अभी आज की डेट में हेल्थ सेक्टर की ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब करीब नॉर्मल डिमांड से 10 टाइम्स बढ़ी हुई है और उसके लिए हमने कोशिश की है, अब जाके जागी है गवर्नमेंट और कोशिश की गई है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी अब जो है हेल्थ सेक्टर को प्रोवाइड किया जाए। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, हेल्थ सेक्टर को दी जा रही है, लेकिन ये काम पहले से हो जाना चाहिए था। 3 महीने पहले अगर हम चेत जाते या हम वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते तो जो दिन देखना पड़ रहा है वो शायद ना देखना पड़ता। अभी गलती या मतलब फॉल्ट फाइंडिंग का समय भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट को हर हालत में ये इंश्योर करना चाहिए कि ऑक्सीजन के प्लांट्स जो हैं वो अपनी क्षमता पे पूरा चले। और वहां से जो मेन दिक्कत आ रही है कि ऑक्सीजन प्लांट्स तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना तो टैंकर्स हैं जो कि लिक्विड ऑक्सीजन को लेके आ सकें, उतने टैंकर्स नहीं है। हम तो एक नॉर्मल जो हमारी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके लिए तो टैंकर्स की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी, लेकिन आज की डेट में ना तो हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, ना ही हमारे पास जो कन्वीनियंस सिस्टम्स हैं जो जिनको के ऑक्सीजन को प्लांट से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था है वो उतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी की हमारी मांग बढ़ी हुई है। तो सरकारों को पूरे फुल एफर्ट्स के साथ इस पर कोशिश करनी चाहिए कि जितनी हमारी क्षमता है उसको प्रोड्यूस करें। साथ में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया गया है कि रेलवे के द्वारा भी कर रहे हैं, एयरलिफ्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उतने टैंकर्स ही नहीं है कि मतलब लिफ्ट तो तब करें जबकि उनको भरने की वहां पोजीशन आए। और अस्पताल भी हमारे जो भी डिजाइन है, अब तक जो डिजाइन है हमारी के हिसाब से डिजाइन नहीं है। वो केवल 20 वेंटिलेटर कहीं है, 10 वेंटिलेटर कहीं है, इतनी ऑक्सीजन पर डे की खपत है, उसके हिसाब से उन्होंने 10-20% इजाफा करके वहां पर स्टोरेज टैंक बनाए हुए हैं। लेकिन अब वो स्टोरेज टैंक उनके 2 दिन या 3 दिन भी नहीं चल पा रहे हैं, बल्कि घंटों में चल पा रहे हैं। तो उन घंटों में फुलफिल करना दोबारा उन टैंकों को, इट्स ए हिलेरियन टास्क। और उसके लिए सबको, राज्य सरकारें हो चाहे आम नागरिक हो चाहे सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, सबको कंबाइंड एफर्ट करना होगा। और मेडिकल सेक्टर को भी ये देखना होगा कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन यूज उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करके पेशेंट को या ओवरफ्लो करके भी कोई फायदा नहीं है। उसको देखें कि मिनिमम कितनी ऑक्सीजन से हमारा पेशेंट सस्टेन कर सकता है। तो वो भी उस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जिसको कंजम्पशन कहते हैं, कि कंजम्पशन को हम ऑप्टिमाइज करें, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें और ट्रांसपोर्टेशन को और सुदृढ़ करें। और अगर जरूरत हो तो बाहर से भी इंपोर्ट करें। और अगर बहुत से देश हमको कह रहे हैं कि इस महामारी में वो सहायता करने को तैयार है, तो उनसे उस तरह की सहायता ले ली जाए कि कम से कम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने को हम और इम्प्रूव कर सकें और जल्दी से जल्दी 1-2 महीने के अंदर नए प्लांट्स भी लगाए जाएं। मेरा ये मानना है कि फॉल्ट फाइंडिंग ना करने की बजाय हम बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ डिपार्टमेंट सजग रहा होता तो ये स्थिति हमको न देखनी पड़ती। जी बिल्कुल। डॉक्टर विनय अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसा कि एसके वर्मा साहब ने कहा, डॉक्टर विनय अग्रवाल की स्थितियां इस वक्त जो हैं बहुत भयानक स्थितियां देखने को मिल रही हैं देश भर से, और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी यहां पर स्वास्थ्य विभाग की थी। तो क्या जिम्मेदार ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से समझी नहीं, इस वजह से ये हालात देखने को मिल रहे हैं? आपको क्या लगता है कहां पर चूक थी, किस वजह से जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, जिस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं मिस्टर वर्मा से बिल्कुल सहमत हूं कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्चुअली स्वास्थ्य विभाग पे और सरकारों के ऊपर आती है। इस पूरी बीमारी में 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक जनता है, बीमार पड़ी है। दूसरा है हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और तीसरी सरकार है। ना एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, तीनों को मिलकर इस बीमारी से जूझना है। अगर हम पहली वेव को देखें तो पहली वेव बड़ी इफेक्टिवली, रीजनेबली इफेक्टिवली हमने डील की, लेकिन हमको वार्निंग्स भी मिली अच्छी खासी। पहली वेव से कुछ लेसन्स मिले, कुछ वार्निंग्स मिली,
और ये सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि सेकेंड वेव जो आएगी वो और ज्यादा खतरनाक होगी, और ये भी सोच रहे थे कि सेकेंड वेव जरूर आएगी। और इस बात के लिए अगर हम अपने यहाँ देखें, अपने एक्सपर्ट्स को ओपिनियन देखें, या हम वेस्टर्न इस बीमारी का वेस्टर्न एक्सपीरियंस देखें, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनको देखें, ब्राजील को देखें, सब जगह सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए दिल्ली जैसे शहर में जहां पिछली बार मैक्सिमम केसेस पर डे 8,400 आए थे, आज दिल्ली जैसे शहर में 32,000 केसेस आ रहे हैं जी। ये हमें पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए। अब एक छोटी सी चीज है जो सबसे नेसेसरी चीज इस बीमारी में अगर कुछ है प्रिवेंशन के बाद, वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। ना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी मेडिकल प्रोफेशन ना पब्लिक, दोनों स्टेक होल्डर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते, सरकार को ही प्रोवाइड करना है जी। ये टोटली मैं कहूंगा ये तो एक तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट का क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आपको पता था कितने केसेस आएंगे, आपको पता था कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आप सोचिए हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, आज दिल्ली में क्या हालत है। मैं एक हॉस्पिटल रन करता हूँ जो बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें कि मैं एक घंटे पे ऑक्सीजन लेके अपनी गाड़ी से और अपने एम्बुलेंस से लोग भाग रहे हैं जगह जगह, एक गाड़ी 40 पेशेंट मेरे यहाँ, हर एक घंटे की भी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। अब उसके दो ही तरीके हैं, या मैं पेशेंट्स को हटा दूं, ना एडमिट करूं, और वो क्यों से मेरा अपना अंतरतम नहीं मानता कि मैं अगर डॉक्टर हूं और मैं कर सकता हूं तो मुझे ट्रीट करना चाहिए, लेकिन मैं बिना ऑक्सीजन के ट्रीट भी नहीं कर सकता। और ऑक्सीजन के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स भाग रहे हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए वो बड़ा अजीब सा है। अब देखिए ठीक कहा मिस्टर वर्मा ने कंटेनर्स, मिस्टर वर्मा ने कहा इंटर स्टेट पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े। अगर हम एक तरीके से इस चीज को कोऑर्डिनेट कर लें, अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर लें, तो अगर हम देखते हैं कि 7,700 टन हमें जरूरत है, मीट्रिक टन जरूरत है हमें उसकी ऑक्सीजन की, चाहे 480 मिलता है, 500 मिलता है, 500 को तो रेगुलराइज कर लें। Why should a doctor or a hospital has to go to a pump or to a station to collect oxygen? Why can't government coordinate in such a way that they should know what is my consumption? Let them give 60% of my consumption. Let them give 80% of my consumption. Let them give me a free hand to treat, to diagnose, be passionate with the patient, but not that my entire staff, my entire district is running around to collect oxygen. This is a very, very, I think, medical emergency, and I have Mr. Verma, he has used very mild words, but I can say it's practically a criminal negligence, whether it is a state or a center. Somebody has to take that responsibility. The state will keep on saying center is not doing, and center will keep on saying that the state is not doing. But this unfortunate situation, you just imagine the trucks that are coming to Delhi, they are stopped at borders. The Haryana government is not allowing them to come. UP government is not allowing those to come. The trucks which are coming, they are looted on the way. जी बिल्कुल। पुलिस अधिकारी आपने कहा कि किसी ना किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, कोऑर्डिनेशन करके ही चलना होगा एक साथ, लेकिन लोग जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी समझने को तैयार क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उनको आ रही है, और जो कोऑर्डिनेशन की आपने बात की, कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? हम क्या इंतजार कर रहे हैं कि आप पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी स्थिति कोई पैदा हो जाए उसके बाद हम आंख खोलें, अच्छा उसके बाद हम जिम्मेदारी समझे कि अरे यहाँ पे गलती हो गई? मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ जी, एंड मैं सोचता हूँ क्या अगर हर प्रॉब्लम का इस देश का आंसर मोदी जी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी में कहीं ना कहीं कमी है। अगर ऑक्सीजन भी मोदी जी को कलेक्ट करनी है, अगर मोदी जी को वेंटिलेटर्स भी इकट्ठे करने हैं, अगर मोदी जी को बाहर देशों से सामान भी मंगाना है, अगर मोदी जी को डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, अगर मोदी जी ही अगर एक इस सरकार में है, तो ये बड़ी एक कठिन सी बात है। आई एम श्योर समबडी रिस्पांसिबल in the ministry should take different responsibilities. Run the control room, manage this distribution. Distribution of oxygen is not a problem at all. See, you have an infrastructure, आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, आपके पास पुलिस अधिकारी हैं, आपके पास नोडल ऑफिसर्स हैं, आपको पता है कि मान लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट में इतनी कंजम्पशन है ऑक्सीजन, और ये इतने हॉस्पिटल, और इनके ये जो डीलर्स हैं, अगर उनसे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम? आप सोचिए 4 दिन हो गए तड़पते हुए, मरीज मर रहे हैं, फिगर्स आर वेरी वेरी लेस, they may be counted as dying of corona, but let me tell you they are dying of oxygen less supply. Not only that, the entire structure, I will say, has collapsed, totally collapsed. If a hospital has to work on hourly basis, just now I got that LNJP hospital has 2 hours of oxygen. 1,500 corona patients admitted in a hospital, prime hospital administration, and if that hospital has 2 hours supply, what does it speak?
जी I have personally tried everywhere. For the last 3 days, I am trying with the nodal officer, I am trying with the state health minister, I जी am trying with the Delhi nursing home chief, I am trying with the DM, I am trying with every. Let me tell you that helpline is useless. Only time when you keep on talking to them, that they come back, will come back to you, will come back. I have not got even single cylinder from that helpline for the last 4 years. How जी long I'll keep on borrowing cylinders from different places? I have used cylinders of anesthesia machine. I have used cylinders of dialysis machine just to save patient. It is a very, very, very patient. I want your children to tell the administrator if they can't handle, it's a very, very unfortunate for this country. जी Please come out, sit on the control rooms, try जी to manage बिल्कुल things. Don't think about that this much has been given to this state, this much has been given. Don't do paperwork. I'll tell you another very interesting thing, which is I think your channel should broadcast. The control room asks me which vehicle and which number of vehicle provides you oxygen. The chairman of a hospital they are asking me which number of vehicles provides you oxygen. Is that the way you deal with the problem? जी बिल्कुल We are डॉक्टर विनय, keeping तमाम data, we are परेशानियां हैं keeping और हम data, भी we यही are doing उम्मीद all कर this. रहे हैं कि जल्द से But जल्द जो सोया this हुआ kind of सिस्टम है वो question जागे are और अपनी जिम्मेदारियां समझे। एसके वर्मा साहब, आपके पास आना चाहूंगी कि कई चेतावनियां दी गई। इससे पहले तो हम वैक्सीन बांटने में लगे हुए थे, जो हमने कहा कि हमने कई देशों को वैक्सीन दान भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ही नतीजा है कि अभी वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। अमेरिका से कहीं ना कहीं सीख लेने की जरूरत है कि रॉ मटेरियल्स का, जिस तरह अभी हमने उनसे अपील भी की थी कि रॉ मटेरियल्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमारे पहली प्राथमिकता है, उसके बाद हम दोस्त की बात जरूर मानेंगे, लेकिन हमने पहले दोस्ती निभाई और जो हमारे नागरिक थे उनको कहीं ना कहीं किनारे दरकिनार करके छोड़ दिया। लेकिन अब पूरी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। आप क्या सोचते हैं, कहां पर कमी आ रही है और जिम्मेदारी कौन है, और जिम्मेदारी वाला जो है वो समझने की कोशिश क्यों नहीं करना चाह रहा है? बिल्कुल, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिम्मेदार है भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय। वो जी ना तो एनालाइज कर पाया, ना एंटिसिपेट कर पाया। उन्होंने वर्ल्ड की सभी फिगर्स को ध्यान में नहीं रखा कि सेकंड वेव कितनी घातक है और कितने कंट्रीज में अब तक आ चुकी है और हमारे यहाँ भी आएगी। हम लोग इस बात को लेके तो चिंतित थे कि साहब यूरोपियन वेरिएंट ना आ जाए। अरे ये यूरोपियन वेरिएंट नहीं था, ये सेकंड वेव थी यूरोप में जी और उसको हम एनालाइज नहीं कर पाए और उसी का नतीजा है कि आज हम छोड़ दिए गए हैं। बिल्कुल भगवान भरोसे कोई भी व्यवस्थाएं सब चरमराई हुई हैं और अभी भी समय है कि जाग जाओ। एक शब्द जरूर आना चाहिए कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से कि उन्हें खेद है कि वो टाइम रहते पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए। हमारे पास सारे साधन थे, रेमडेसिविर भी थी, हमारे पास ऑक्सीजन भी थी, हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन भी थी, जी लेकिन हम उसको ना तो मैनेज कर पाए और ना हमने ये एक्सपेक्ट किया कि कितनी आवश्यकता होगी और किस समय होगी और उसके लिए हमारे पास स्टोरेज की सुविधा है या नहीं है, उसको बढ़ाए जाने की जरूरत है। बड़े हॉस्पिटल से लेके छोटे हॉस्पिटल तक, छोटे हॉस्पिटल सिलेंडर्स यूज करते हैं ऑक्सीजन का, बड़े हॉस्पिटल के पास स्टोरेज टैंक होते हैं लिक्विड ऑक्सीजन के, बट दे आर डिजाइंड विद देयर डेली रिक्वायरमेंट। उनकी रिक्वायरमेंट पहले केवल गिनी चुनी थी। आज की डेट में जब कोविड का इतना बड़ा प्रकोप है और सारे के सारे हॉस्पिटल फ्लडेड बाय द पेशेंट ऑफ द कोविड हैं, जिनको कि ऑक्सीजन की तुरंत जरूरत है, तो ये चीजें पहले से अगर कैलकुलेट कर ली गई होती कि हमें 100 पेशेंट के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और कितना उसके लिए स्टोरेज टैंक है, ना तो हमने स्टोरेज टैंक को बढ़ाया, ना हमने अपने सिलेंडर्स जो हमारे पास छोटे सिलेंडर्स होते हैं जो कस्बों में और छोटे शहरों में जो उपलब्धता होती है, मतलब हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स के माध्यम से, ना हमने उसको आकलन किया और ना तो हमारे पास इस समय सिलेंडर्स है पर्याप्त मात्रा में, ना हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी है, कुछ घंटों की होकर रह गई है और हम डिपेंड कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन। मेरा अपना कहना है एक आम नागरिक के रूप में कि इस समय पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम हमारे पास है, अगर वो लिक्विड ऑक्सीजन को भी ला सकता है तो वहां से कटल डाउन कर लीजिए 10%, 20% और उसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर दीजिए इस समय। और अगर कुछ दूसरे देश हमारी सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उस सहायता को ले लो।
ये मत समझो कि हमारी इसमें कोई बहुत छोटापन हो जाएगा। ये मत समझो कि अगर बाहर के कुछ डॉक्टर्स या बाहर का पैरामेडिकल हमें मिल जाएगा 1000, 2000, 4000 तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। मेरा फिर ये मानना है कि खेद व्यक्त करना चाहिए व्यवस्थापकों को और जो नीति निर्धारक थे कि उनको एक खेद व्यक्त करना चाहिए कि वो इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए सेकेंड वेव को और उसके लिए तैयारी नहीं कर पाए। जी डॉक्टर विनय आपके पास आऊंगी और आप दोनों ही मेहमानों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां हैं जिनको अब किनारे करके उनको क्या कमियां हैं उनको एनालाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन डॉक्टर विनय कहीं ना कहीं एक तरफ दूसरी महामारी दूसरी जो वेव है कोरोना की हमने आकलन लगा लिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने तमाम चेतावनियां दी गई, एक संसदीय समिति भी बनाई गई हमने, लेकिन उन चेतावनियों को उन वार्निंग्स को कहीं ना कहीं एक नजरअंदाज कर दिया। एक तरफ किसान आंदोलन चलता रहा है, दूसरी तरफ रैलियां चलती रही। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सब भी जिम्मेदार हैं इस वक्त जो हालात हैं देश में? देश ऑक्सीजन मांग रहा है लेकिन उसे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात आपको बताता हूं जी कि आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर हम सेकेंड वेव को एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि वो आएगी, हम ये भी सोच रहे थे डेंजरस, अगर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अमेरिका कैन हैव ए डेंजरस मोर विरुलेंट जी सेकेंड वेव, यूरोप कैन हैव दैट, व्हाई वाज इंडिया नॉट एक्सपेक्ट? जी बिल्कुल इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि अगली वेव आने वाली है। हमारे एक्सपर्ट ने यहाँ तक कहा कि अक्टूबर तक इतने नंबर होंगे, मई तक इतने नंबर होंगे, इस तरह सब चीजें बताया। जी उसके बाद ये जो नेग्लिजेंस, और उसके बाद मुझे सबसे बड़ा दुख होता है, हमने इलेक्शन करवाए जो 2 महीने टाले जा सकते। अगर हम एग्जाम्स टाल सकते हैं, क्या इलेक्शन नहीं टाले जा सकते? हमने रिलीजियस गैदरिंग्स की सब तरफ, क्या वो नहीं टाली जा सकती थी? क्या उसको उस पर हम अगर एक तरीके से अंकुश लगा सकते? हमने पंचायती इलेक्शंस किए, क्या वो नहीं टाले जा सकते थे? तो ये सब किए हमने, सारे मार्केट्स खोल दिए, सब कुछ खोल दिया। आई थिंक ग्रेडेड ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी शुड हैव बीन मच बेटर। मैं एक बात आपको अच्छी तरह बताता हूँ, पब्लिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आज पब्लिक को नॉलेज है कोरोना के बारे में, जी हर एक घर में पल्स ऑक्सीमीटर है, लोगों को पता है कि बुखार है मुझे टेस्ट कराना है, लोगों को पता है कि अगर इस लेवल से नीचे ऑक्सीजन आएगी भागना है, लोगों को पता है कि ये सिम्टम्स है। पहली वेव ने सब बताया है, डॉक्टरों को पता है पीपीई किट क्या है, कैसे पहनना है, डॉक्टरों को पता है मास्क अवेलेबल है, डॉक्टरों को पता है कि आपके पास हॉस्पिटल में बेड्स के लिए बाकी चीजें हैं, लोगों ने एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स भी खरीदे हैं, लोगों ने अपने यहाँ बाईपैप मशीन या नेबुलाइजर्स भी एक्स्ट्रा खरीदे हैं। ये सब चीजें की है, ये पहली वेव के एक्सपीरियंसेस है। बट पहली वेव के एक्सपीरियंसेस स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों नहीं लिए जी? यहाँ कहाँ गलती हुई? और अगर सब चीजें, आप बताएं कि एक भी पेशेंट अगर कोरोना का अस्पताल में दाखिल है और उसको एडमिशन की जरूरत है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, लंग्स की बीमारी है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर उसकी है, जब हम डे केयर में आइसोलेशन सेंटर्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में आता है तो ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम्स है, आपको अलग अलग किस्म के ऑक्सीजन चाहिए। 5 लीटर है, 10 लीटर पर मिनट है, 12 मिनट 18 20 लीटर पर मिनट देना होता है। और हाई फ्लो नेजल जो आपके हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, वेंटिलेटर की बहुत इस्तेमाल। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या करेगा इंसान, क्या करेगा डॉक्टर, क्या करेगा वो अस्पताल, क्या करेगा वो मरीज जो मर रहा है, क्या करेगी जनता? उस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते 4 दिन हो गए। मेरा डॉक्टर विनय बहुत अच्छी बात आपने कही कि जनता क्या करेगी, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स क्या करेंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनको जितना मिल रहा है वो पूरा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स टैंकर्स भरकर अस्पताल में आ रहे थे तो एक उत्साह जो देखने को मिल रहा था सभी डॉक्टर्स के अंदर वो अलग ही लेवल का था। तो कहीं ना कहीं उनकी भी पूरी कोशिश हो रही है कि मरीजों का सही से इलाज हो, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमान का हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उनके जवाब केवल उन जिम्मेदार लोगों के पास ही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। और कोरोना काल है इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, मास्क लगाएं और घर से तभी निकलें जब बेहद जरूरी हो। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।